नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय शिक्षण योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है और आज हम उसी श्रृंखला में हमारे एक शिक्षक भाई ने हिंदी की शिक्षण योजना बनाने के लिए कहा था, तो उनके रिक्वेस्ट के आधार पर हमने कक्षा 8 की तीसरे पाठ की शिक्षण योजना बनाई है। पाठ का नाम है सच्ची वीरता। तो इसके लिए 4 कॉलम खींचे हैं। पहले दिनांक, विषय, कक्षा और समय। परंतु मैं ये आरंभ करने के पहले आपको ये बता दूं कि यदि आपको भी अर्थात किसी शिक्षक और भाई अथवा बहन किसी को भी शिक्षण योजना चाहिए तो वो हमसे बता सकता है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है और मैं उसको उस विषय की शिक्षण योजना बना करके अपलोड कर दूंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। दिनांक, विषय, कक्षा और समय, ये 4 कॉलम मैंने बना के इसकी शुरुआत की है। तो पहले है लर्निंग आउटकम। इसमें देखिए बच्चे लर्निंग आउटकम में क्या है, बच्चे पठन सामग्री को समझकर पढ़ लेते हैं, चिंतन करते हैं और बेहतर समझ हेतु प्रश्न करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रकरण है सच्ची वीरता और शिक्षण सहायक सामग्री में देखिए दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। आपको बताना चाहेंगे कि महत्वपूर्ण ये है कि हम सब लोग दीक्षा ऐप का रोज़ इस्तेमाल करें, बच्चों को अवश्य सुनवाएं इसको। ऑडियो वीडियो सामग्री, चार्ट पर लिखी हुई वीर रस की कविता, चॉक, डस्टर, पाठ्य पुस्तक आदि। इसके बाद आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, गतिविधियां। इसमें 4 चरण होंगे। पहला है क्रम संख्या का, दूसरा शिक्षण के चरण, तीसरा समय और चौथा है आकलन का तरीका। क्रम संख्या 1 नंबर शिक्षण के चरण में इसके 3 चरण होते हैं। पहला होता है शिक्षण का आरंभ, दूसरा शिक्षण के मध्य में और तीसरा शिक्षण के अंत में। तो इसमें समय है 5 मिनट शिक्षण के आरंभ में और आकलन का तरीका रहता है प्रश्नोत्तर और सहभागिता। तो शिक्षण के आरंभ में देखिए, शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका बच्चों से कुछ वीर पुरुषों के नाम बताने को कहती हैं। शिक्षिका वीरता का प्रसंग भी सुनाती हैं और कुछ पंक्तियां भी सुनाती हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मेरे देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ। इस कविता में देश के प्रति समर्पण का भाव बताती हैं और दीक्षा ऐप पर जो वीडियो उपलब्ध है उसको बच्चों को सुनवाती हैं। तो ये शिक्षण का पहला चरण होता है और फिर आगे बढ़ती हुई शिक्षण का दूसरा चरण आता है शिक्षण के दौरान। इसका समय होता है 20 मिनट और आकलन का तरीका होता है परिचर्चा, अवलोकन और सहभागिता। शिक्षिका बच्चों को बताती हैं कि आज हम सच्ची वीरता नामक पाठ का अध्ययन करेंगे और उसका वाचन करती हैं, आदर्श वाचन करती हैं, पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ बताती हैं, बच्चे भी आदर्श वाचन करते हैं। और इसके बाद शिक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। शिक्षिका बीच बीच में कठिन शब्दों के अर्थ श्यामपट्ट पर लिखती जाती हैं और बच्चों में उत्साह और जागरूकता और रुचि को बढ़ाए रखने के लिए उनसे बीच बीच में प्रश्न भी पूछती रहती हैं। इस प्रकार बच्चों की रुचि कक्षा में बनी रहती है और उनका ध्यान भी नहीं भंग होने पाता है। फिर आता है अगला चरण काठिन्य निवारण, यानी समस्याओं का भी समाधान करती हैं, कठिन शब्दों का अर्थ बताती हैं। इसमें मुख्य कठिन शब्द होते हैं तिरस्कार, जिसका अर्थ होता है अपमान, अनादर, शेखी, इसका अर्थ है हेकड़ी, शान, काफिर, ईश्वर को न मानने वाला, कलाम, वाणी, सत्य वार्तालाप। इसके बाद है अटक, सिंधु नदी, नेपोलियन, फ्रांस का महान योद्धा, सत्वगुण, सादगी और सच्चाई से युक्त, अंतः प्रेरणा, अपने मन की प्रेरणा, अरण्यवने, जंगल या वन, बुजदिली, कायरता, कुदरत, प्रकृति। कक्षा में बच्चों की रुचि तथा उत्साह बनाए रखने के लिए फिर बीच बीच में प्रश्न करती हैं और शिक्षिका बच्चों से पूछती हैं सच्चे वीर पुरुष में क्या गुण होने चाहिए, लेखक के अनुसार दुनिया किस पर टिकी है। बच्चे इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और आपस में मिलजुल कर इनका जवाब देते हैं। फिर तीसरा चरण आता है शिक्षण के अंत में। इसका होता है 5 मिनट का समय, संभावित समय होता है 5 मिनट। आकलन का तरीका, अवलोकन तथा सहभागिता। शिक्षिका कक्षा में सभी बच्चों
की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हुए 4-4 समूहों में बांटकर एक एक करके प्रत्येक समूह से सच्चे वीरों के गुण बताने के लिए कहती हैं और बच्चे इस पर ध्यानपूर्वक इन पर सुनते हैं इनको और जवाब देते हैं। फिर आता है अगला चरण, गृह कार्य। इसके लिए भी संभावित समय होता है 5 मिनट। बच्चे श्यामपट्ट पर लिखे गए प्रश्नों को उतारते हैं और गृह कार्य में जो प्रश्न दिए जाते हैं वो इस प्रकार हैं। सच्चा वीर बनने के लिए आप अपने भीतर किन गुणों को विकसित करेंगे। दूसरा प्रश्न होता है, लेखक ने वीर पुरुषों को देवदार के वृक्ष के समान क्यों बताया है। इसके बाद आता है अगला चरण, स्व आकलन। स्व आकलन में कक्षा शिक्षण के उपरांत शिक्षिका स्व आकलन करती हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि बच्चों ने सच्ची वीरता पाठ को भली प्रकार से समझ लिया है और यह भी जान लिया है कि सच्चे पुरुष में क्या क्या गुण होने चाहिए। फिर आता है अगला चरण, आगामी शिक्षण योजना। शिक्षण के दौरान अपनी समस्याओं पर विचार करते हुए और बच्चों के द्वारा जो समस्याएं निकल के आई उनको भी दृष्टिपात करते हुए शिक्षिका इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि आगामी शिक्षण योजना में उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस प्रकार आपको हमारी यह शिक्षण योजना कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप इसको शेयर अवश्य करें ताकि हमारे अन्य शिक्षक भाई और बहनें इससे लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई सूचना से भरी हुई वीडियो प्राप्त हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर हम अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।